हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ आरती मैम में। हम लोग वर्णमाला पढ़ रहे थे। वर्णमाला में आधा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, आधा बचा हुआ है। आज वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कोई भी। और चलिए आज वर्णमाला स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला में आज हम लोग पढ़ेंगे वर्णों का उच्चारण तथा ध्वनियाँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं आपके। इससे कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन जरूर आते हैं कि कहाँ से इसका कौन सी ध्वनियाँ हैं, ये कहाँ से आपका होती हैं, ठीक है, उच्चारण कहाँ से होता है इनका। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। कोई भी वर्ण दे दिया जाएगा और उसका उच्चारण स्थान पूछ लिया जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। हम लोग सूत्र के थ्रू जो है याद करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा माइंड में सेट हो जाता है, ठीक है। जो सूत्र होते हैं वो अगर आपको याद हो गए तो आप कभी भी उच्चारण ध्वनियाँ कहाँ से होती हैं आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो हम सूत्र के ही थ्रू आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग वर्ण अक्षर, फिर उसके बाद उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, इसकी ध्वनियाँ क्या हैं, और इसके सूत्र के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सूत्र के ही थ्रू हम लोग याद भी करते हैं। सबसे पहले याद करते हैं आपका करके का वर्ग और हा। अकु विसर्जनीयानाम कंठा, ठीक है। अकु विसर्जनीयानाम सूत्र है इसका कंठा। आ से स्टार्ट होता है तो अ, बड़ा आह, और का वर्ग इसमें आएगा, और हा अकुह जो आपका आता है, ठीक है। तो अकुह में आपका ये वर्ड भी आ जाते हैं। उसके बाद इसका अकु विसर्जनीयानाम कंठा, कंठ भी आपका साथ में आता है, तो इसका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, ठीक है। और बाकी ध्वनियों की बात करें तो कंठ, तो इस प्रकार इसका आ जाएगा। उसके बाद दूसरा बात करते हैं इचू यसा नाम तालु, ठीक है। सूत्र के साथ साथ ही उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर क्या है वो भी आपका सूत्र के साथ ही आता है, तो इस वजह से याद करने में आसानी हो जाती है। कोई भी वर्ण अक्षर आपको तुरंत उससे सूत्र से ही आ जाता है, ठीक है। तो इचू यसा नाम तालु, इचू यसा नाम तालु में जो है आपका ई चा वर्ग, चा वर्ग में आपका च छ ज झ पूरा आ जाएगा। और जैसे का वर्ग में तो क ख ग घ ङ पूरा आ जाता है आपका, ठीक है। तो का वर्ग जो है आपका पूरा आ जाता है। तो उसी प्रकार इचू ऐसा नाम में तो ई और आपका ई चा वर्ग और या और तालुसा जो है आपका ये आ जाते हैं। तो इचू ऐसा नाम तालु, यानी इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, यानी तालब बोलिए, ठीक है। और इचू ऐसा नाम आपका तालु हो गया उच्चारण स्थान, ठीक है, तालु। और दूसरा तीसरा बात करते हैं ऋतु रसाराम मूर्धा, ठीक है। ऋतु रसाराम मूर्धा, मूर्धा में ये क्वेश्चन इससे भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। वैसे तो उच्चारण स्थान कहीं से भी आपका सभी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें मूर्धा में री और टा वर्ग डढ़ा आपका री टा वर्ग और रा और मूर्धन सा, ठीक है। तो मूर्धन्य हो गया आपका और मूर्धा और मूर्धन्य, ठीक है। और इसका सूत्र ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम बोलने से आपका सूत्र भी याद हो जाएगा और प्लस इसका उच्चारण स्थान भी उसी के साथ ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको अलग से रटना नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा कि जो है अलग से आपको बोलना पड़े, फिर उच्चारण स्थान याद करना पड़े। तो साथ में बोलेंगे तो उसे सूत्र के थ्रू ही आपको याद हो जाएगा कि उसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा हो गया। आगे हम लोग चौथा देखते हैं ऋतु लशानाम दंता, ठीक है। ऋतु लशानाम दंता आपका रे आ जाएगा इसमें और तावर्ग आ जाएगा ल और दंती सा। तो ऋतु लशानाम दंता, तो उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंत हो गया, और ध्वनिया दांत्य, और ठीक है उसका सूत्र क्या है ऋतु लशानाम दंता। उसके बाद आपका उपो मानी पाना मोस्टो, ठीक है। इसमें जो है आपका उपोप, तो उपोप में उ पावर्ग इतना ही रहेगा, ठीक है, उ और पावर्ग, और इसका उच्चारण जो स्थान है वो ओष्ठ है, ओष्ठ जिसको बोलिए, ठीक है, ओष्ठ या ओष्ठ। तो ये हो गया इसका। और उसके बाद ए आपका कंठ प्लस तालु, इसमें याद रखिएगा संयुक्त अच्छा है तो दो उच्चारण स्थान इसके होते हैं कंठ प्लस तालु, ठीक है। और इसमें कंठ तालब जिसको बोलते हैं, इदैतो कंठ तालु, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इदैतो कंठ तालु। कंठ तालु आपके इसके उच्चारण स्थान है, इदैतो इसका सूत्र हो गया ए, ठीक है। ए आपका उच्चारण वर्ण हो गए, और स्थान क्या है
कंठ और तालु। और उसके बाद देखते हैं ओ औ। ओ औ आपका क्या हो जाएगा, उदयतो कंठोष्ठ। ठीक है, उदयतो कंठोष्ठम। इसमें जो है आपका ओ और औ आ जाएगा। कंठोष्ठम कंठ और प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ इसमें उच्चारण स्थान आता है। आपके जो जो संयुक्त अक्षर हैं उसके आपके दो दो उच्चारण स्थान रहेंगे। तो कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ। और इसमें उसके बाद वहां से देखते हैं तो वा आपका जो है वकारस्य दंतोष्ठा। ठीक है, वकारस्य भी आपका है तो वकारस्य दंतोष्ठा, दंत और ओष्ठ। तो वकारस्य दंतोष्ठा, दंत प्लस ओष्ठ इसका उच्चारण स्थान है। पूछा जाएगा अगर तो दंत प्लस ओष्ठ दोनों आपको लगाना है, वह जो है। और सबसे आपका लास्ट में आपका नासिक यमंगड़नम। ठीक है, यमंगड़नम ये नासिक है। चाहे आपका फॉर्मूला भी इसी से बना लीजिए, यमंगड़नम नासिका या आपका नासिक। तो इसका 9th का ये हो गया। ये उच्चारण स्थान, इसमें काफी ज्यादा उच्चारण स्थान से ही क्वेश्चन आते हैं किसी भी पेपर में, चाहे अदर कंपटीशन ले लीजिए चाहे टीचिंग लाइन ले लीजिए, आपका वर्णमाला से और उच्चारण स्थान से क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है, प्लस घोष अघोष और प्राण महाप्राण, इनसे क्वेश्चन भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इसमें हम आगे देखते हैं कि आपका जीवा के आधार पर प्रयोग कैसे किया जाता है और मुख के आधार पर कैसे प्रयोग किया, कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्वर आते हैं आपके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीवा प्रयोग के आधार पर। जीवा प्रयोग के आधार पर कैसे, आप अग्रस्वर, ठीक है, अग्रभाग पर, मध्य भाग पर और पश्च भाग पर कौन कौन से आपके शब्द, कौन कौन से वर्ण निकलते हैं, इसके जो है इसी के आधार पर आपका जीवा के आधार पर आपका बांटा गया है। ठीक है, इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इसमें तीन भागों में वर्गीकरण किया गया है, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। ठीक है, जब आप बोलोगे भी तो आपको पता भी चलेगा कि अग्रभाग से ही मतलब ये वर्ण आपके प्रोनाउंसिएशन हो रहे हैं। ठीक है, तो अग्रभाग में ही अगर देखें इसके तो आपका जीवा प्रयोग के आधार पर कितने में भाग में, 3 भाग में बांटा गया है, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में हम देखेंगे ई ए ए, ये आपके अग्रस्वर पे हो गए। मध्य स्वर में आपका छोटा आ, ठीक है, अ बोलोगे तो मध्य स्वर में आएंगे। और पश्च स्वर में आपका बड़ा आ, उ ओ औ, ओ औ, ये आपका पश्च स्वर में आ जाएगा। ठीक है, अग्रस्वर में ई ए, मध्य स्वर में अ और आपका पश्च स्वर में बड़ा आ, उ ओ औ, ये आपका जो आएगा पश्च स्वर में आएगा। ठीक है, तो ये जीवा प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। उसके बाद मुख प्रयोग प्रयोग के आधार पर वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो आपका कुलने के ऊपर मुख प्रयोग के आधार पर किया गया है। ठीक है, तो समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत और अर्धविवृत। ठीक है, इसके आधार पर आपका वर्गीकरण किया गया है। इसमें सबसे पहले देखते हैं समृद्ध स्वर पे ई उ। ठीक है, इसमें आपका समृद्ध स्वर पर ई उ और अर्धसमृद्ध ए ओ, ए और ओ, ये आपके अर्धसमृद्ध में हो गए। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं विवृत में आ, इसमें आपका मुख ज्यादा खुलता है आ। ठीक है, विवृत। और उसके बाद अर्धविवृत में ए ओ आ, ए ओ आ। विवृत के आधार पर आपका उसमें मुख कम खुले तो उसे ए ओ आ ये शब्द आते हैं। ठीक, ये वर्ण आते हैं। तो इसमें आपका स्वर के आधार पर 4 भागों में, अगर मुख के आधार पर कहे तो, और जीवा के आधार पर कहे तो 3। जीवा के आधार पर अग्र, मध्य और पश्च, और मुख प्रयोग के आधार पर 4, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी इसमें भी आपके ऊपर पूछे जाते हैं कि जो है आपका किसके आधार पर प्रयोग किया गया है, या अग्रभाग के आधार पर बताइए, पश्चिम भाग के आधार पर बताइए। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो एक एक करके आप अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, समृद्ध क्या है, विवृत कैसे, आपका कौन कौन से आते हैं वर्ण। ठीक है, और बाकी अग्रभाग, मध्य भाग और पश्चिम भाग में कौन कौन से आते हैं। तो याद रखिएगा, इसमें छोटा जो है आपका मध्य में आता है। ठीक है, मध्य भाग में मध्य स्वर है ये। और बाकी इसमें से काफी क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपके। आगे हम देखते हैं इसमें आपका
कुछ ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान का क्या है और कहाँ से इनको क्या बोला जाता है, जैसे पार्श्विक व्यंजन कौन से होते हैं, लुंठित व्यंजन आपके कौन से हैं, तो उनके आपको उसके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो आपका ला। ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कौन से हैं, ला। उसके बाद लुंठित या प्रकंपित व्यंजन, लुंठित या प्रकंपित व्यंजन आपका रा आता है। और आगत व्यंजन मतलब बाहर से आया हुआ है, तो आपका क, ज, ग, फ। ठीक है, इसमें नीचे आपका बिंदी भी लगी होती है, क, ग, ज, फ। ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो बाहर से आए हुए हैं, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कहा जाता है। अर्धस्वर और हीन सा प्रवाह। ठीक है, अर्धस्वर, संघर्ष, हीन सा प्रवाह, तो ये आपके या और व। ठीक है, अर्धस्वर कौन कौन से हैं, संघर्ष, हीन सा प्रवाह, या और व आपके। संघर्षी तथा ऊष्म व्यंजन, संघर्षी तथा ऊष्म व्यंजन आप आगे पढ़ चुके हैं। स, स, ह। ठीक है, स, ह आपके इसमें तीनों सा आएंगे और हा आ जाएगा। उसके बाद स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो आपका स्पर्शी व्यंजन में च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ये स्पर्शी व्यंजन होते हैं, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन से तो च, छ, ज, झ। और बात करें स्वयंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन कौन कौन से हैं। स्वरयंत्रमुखी तो ये आपके ह एक आता है। ठीक है, स्वरयंत्रमुखी काकल्य ह। वात्सर या मसूढ़ा की बात करें तो ज, न, र, ल, स, ये आप क्या आते हैं, वात्सर या मसूढ़ा जिनको बोलते हैं। ठीक है, ज, न, र, ल, स आपका आता है। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन आपका ड और ढ। उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन उसे बोलते हैं जब जीभ आपका ऊपर जाता है, झटके से नीचे आता है। ठीक है, तो उसे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, बोलने में जिन वर्ण को बोलने में, ठीक है, जीभ ऊपर जाता है, झटके से नीचे आता है, तो उसे उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, जो आपकी ड और ढ। ठीक है, ये आपके उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन है। और बाकी इसमें पार्श्विक व्यंजन ला, लुंठित रा, तो ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनको अच्छे से एक एक जितना भी लिखवाया गया है इम्पॉर्टेंट ही है सारे, तो आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ लेना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी चीज़ की अगर आप जो है तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।